ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझसे ज़बरदस्ती डिवोर्स पेपर पे साइन करवाया गया। यही सब हुआ है। क्या आपको साइन करने के लिए फोर्स किया गया था? उन्होंने मेरे सर पे बंदूक नहीं रखी, लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे सब कुछ छुपाया। मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों से एक अच्छी डील कर पाई। मुझे और कुछ मिलना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? क्या आप ये मामला संभाल सकती हैं? देखें, मैं समझ सकती हूँ कि आपने एहसन साहब से होटल ले लिया है और ये आपने बहुत अच्छा किया। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो होटल तो तबाह हो चुका है। मैंने उस होटल के चक्कर में ना ही कोई एलिमनी मांगी, ना ही कुछ और मांगा, और ना ही कोई शर्त रखी, वगैरह वगैरह। अब इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं या कुछ और मांग सकते हैं? मैंने न्यूज़पेपर में आपके लेडी डिवोर्स केसेस के बारे में बहुत पढ़ा है। देखिए मैडम, आप अपने साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल नहीं करवा सकती। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या मैं इन पर कंपनसेशन का केस डाल सकती हूँ? जी बिल्कुल, डाल सकती हैं। क्या मैं जीत भी सकती हूँ इस केस को? अनफॉर्चुनेटली मैं हारा हुआ केस बिल्कुल भी नहीं लेती। मेरी एक और जगह मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। हारा हुआ केस? हेलो? नहीं, मैंने नहीं देखा। मतलब मैंने मैसेज चेक नहीं किया। होटल में? इतना अर्जेंट क्या है? ठीक है, मैं आती हूँ। मजा आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ ऐसी जगह आना चाहता था जहाँ कोई भी ना हो और कोई हमें परेशान ना करे। और आज हम वहाँ आ गए। एहसन, वो बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, बहुत टेंशन दे रही है। अरकान मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए फिर कोई चाल न चल दे। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? 1-2 दिन पहले उसने मुझे फूल भी भेजे हैं। उसने तुम्हें फूल भेजे? शर्म नहीं आती उसे? उसके फूल देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सब फूल उठा के कचरे में फेंक दिए। क्यों, सही किया ना मैंने? तुम बताओ, और मैं क्या करती उस वक्त? मुझे उससे नफरत है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरे लिए मर चुका है। मैं सारा पर गुस्सा करती थी जब वो कहती थी उसके बाबा उसके लिए मर चुके हैं, लेकिन अब वो मेरे लिए भी मर चुका है। अरकान के बाद तुम अब असना को झेल रही हो। सलीम ने बताया है मुझे कि उसने सारा से बकवास की है। वो तो कुछ नहीं, घर भी आई थी वो। वो घर आई थी? तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। मैं उसे घर पर देखकर हैरान रह गई थी। उस औरत से कुछ बैद नहीं। कितना बर्दाश्त करूं मैं उसे? मेरे ख्याल से वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब करती है। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? भूल जाओ उसको। क्या करूं मैं? तुमसे और सारा से बहुत शर्मिंदा हूं। जब तक तलाक नहीं हो जाती उसे बर्दाश्त करना होगा। बड़े लोगों के मसले भी बड़े ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम दोनों सही रास्ता जानते हुए भी गलत रास्ता चुनने में माहिर हैं, ये मानना होगा।
क्या आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा देंगे? हाय बेचारी, कार नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कहो ना प्लीज, क्या मैं कोई मदद करूँ? हर जगह ये बात चल रही है कि अंकल ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। सच है क्या ये बात? बात सुनो छोटी डायन, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं वैसे ही गुस्से में हूँ। मुझे बताओ कि क्या हुआ? इतनी नर्वस क्यों हो तुम? रुको, लेट मी गेस। उस फैमिली का नाम छिन गया ना तुमसे, इसी वजह से मूड ऑफ है। डार्लिंग, कम से कम मैंने उस नाम को पाने के लिए बरसों सिर्फ ख्वाहिश नहीं की, मैं तो उस फैमिली का हिस्सा बन भी गई। तुम अपनी फिक्र करो। कितना अच्छा किया ना तुमने असना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारे बारे में तो ये अफवाह उड़ी है कि तुमने अपने शौहर का पैसा चुराया है और उसे धोखा दिया है। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं समझ गई हूँ सलीम को तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई। है ऐसा है क्या? मुझे भी बताओ। क्योंकि तुम अपने आप को एक कमांडर समझती हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या करते हुए तुम कितनी बेवकूफ लगती हो, इसीलिए उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। हाँ तो कमांडर, हाँ कमांडर कहा आपने। हाँ, असना के दिमाग ने ये सोचा है मेरे बारे में। शायद तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, क्योंकि अगर होता ना तो तुम ये नहीं कहती। एक स्ट्रॉन्ग आदमी को एक ब्राइट वुमन की जरूरत होती है और उसके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। तुम तो कितनी स्मार्ट हो ब्रिजिक, लेकिन उसे तुम पसंद नहीं आई, तुम भागती रह गई उस एक आदमी के पीछे। इसका मतलब या तो तुम अहमक हो या तुम्हारी किस्मत में हारना लिखा है। हमें रोज मिलना चाहिए। देखो, बात यह है, चाहता हूं हम रोज बातें करें, रोज मिलें। मेरा दिल तो यही चाहता है। तुम अपना बताओ। और हमारे बच्चे? क्या कहेंगे हमारे बच्चे? हमारी एज को लेकर बातें बनेंगी। इस उम्र में प्यार करेंगे, यही सब कुछ कहेंगे। इसी से डरती हो ना? हाँ बिल्कुल। हमारे घर आके असना ने बहुत अजीब अजीब बातें कही थी तुम्हारे बारे में। उसने कहा एहसन कभी वफा नहीं कर सकता। वो अपनी अना के आगे अपने प्यार को भी नहीं देखता। बकवास कर रही है वो। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? जानती हूँ मैं बूढ़ी होने लगी हूँ। अब मेरी वो उम्र नहीं है कि तुम मुझसे। अच्छा, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसी बातें मत करो। सुनो, तुम शुरू से ही मजबूत और बहादुर हो। मजबूत औरत, हर मुश्किल से निकलने वाली। इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब भी तुमसे प्यार करता हूं। और तुम्हारे बाद आज तक तुम जैसा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया।
अर्जेंट था इसलिए मैं आ गई। तो शुरू करें? हम बोजक होल्डिंग के मालिक का वेट कर रहे हैं। मिसेस बैरन, क्यों? आइए दादी जान। हेलो एवरीवन, आप सब बैठ सकते हैं। आइए दादी जान, यहाँ बैठिए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले होल्डिंग कंपनी के नए प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहूंगी। सलीम हमारे कंपनी के नए प्रेसिडेंट हैं। कैसे हैं सर आप? हेलो एवरीवन। सलीम अगले साल से काम करना शुरू करेगा। जी सही सुना, अगले साल से। मैं चाहूंगी कि होटल की सारी इंफॉर्मेशन सलीम साहब को बता दी जाए। यही वजह है कि मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। अब हम शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू करें? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस होटल की मालिक हूँ, आप नहीं। आप क्यों आई हैं यहाँ? आसना मैडम, न्यू प्लस होटल बोजक होल्डिंग का 8 मिलियन का मकरूज है। बैरन साहब जानना चाहते हैं कि हम वो कर्जा कैसे लौटाएंगे। क्या? जी सही कहा इन्होंने। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कब पे करेंगी होटल का जितना भी कर्जा है। हम सुनना चाहेंगे। प्लीज बोलिए, हम सुन रहे हैं। मैं क्यों कहूँ ये सब? ये मेरा काम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरा दोस्त अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है। उसका नाम बुराक है, क्या आप जानती हैं? इसी घर में रहता था वो, जानती है? वो लड़का? हाँ आया है, वो अभी अभी आया है। वो नीचे वाली घंटी बजाओ, सुबह से आवाज आ रही है। वो अपने घर पर ही है। लेकिन तुम कौन हो? क्या मतलब तुम उनकी क्या लगती हो? तुम उसकी मंगेतर हो क्या? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से चलो। यहाँ आने कैसे हो गया तुम्हारा? क्या है भाई, टाइम नहीं है फजूल वेस्ट करने के लिए। बैठो गाड़ी में। मेरी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ आना कैसे हुआ आपका मैडम? ठीक है। एक्सक्यूज मी, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए आई हूँ। मेरी याद आ रही थी तुम्हें? हाँ तो ठीक है, फिर चलो गाड़ी में बैठते हैं जल्दी से, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे हम। चलो 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 चलो, अब देर हो रही है। अमीर लड़की और गरीब लड़का। चले जाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या ला रही हो ये? चुरा कर लाई हो ये फूल? आपको क्या, क्यों मोहल्ले की जुबैदा आपा बनी हुई हैं आप? तुम्हारा भी है? अरे मैं चोरी क्यों करने लगी भला? बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। अब ठीक है, सुकून आ गया आपको? ओहो बड़ी आई। तुम्हें कौन देगा ये फूल? पागल लड़की। या मेरे अल्लाह, पागल है ये। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो बीच खाते हुए देख रही हो तुम इसे? चलो चलो अपना काम करो, अंदर जाके खाओ। जल्दी जाओ अंदर। या अम्मी क्या है?
यहाँ आओ मेरे पास। क्या है ये सब? ये इतने सारे फूल कहाँ से लाई हो तुम? मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। बॉयफ्रेंड ने दिए? ये कहाँ से आ गया अचानक? लड़का है यार। कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। वैसे ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। बाबर। क्या बारबरूस? तुम्हें वो सड़क छापी मिला था अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? अम्मी तमीज से, मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, बड़ा आया, वो इनका बॉयफ्रेंड है और इनको चाहता है। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, पता नहीं कहाँ से चुराए हैं ये फूल। चलो मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। या अल्लाह, मैं क्या क्या देखूं यार। तो तुमने ये एडमिट कर ही लिया ना कि मेरे बगैर नहीं रह सकती? ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं एडमिट करूं। तुम्हें मिस कर रही थी, इसी वजह से यहाँ आई हूँ। मिस कर रही थी इसलिए आई? हाँ। सुनकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी ऐसी बातें पसंद है। मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छे से मालूम है। क्या तुम भी यही फील करती हो ब्रिजिक? हाँ हाँ। वैसे एक बात तो है, मैं हूं ही इतना हैंडसम कि सारी लड़कियां मुझ पे फिदा हैं। क्या कहती हो ब्रिजिक? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बुराक, ब्रिजिक मुझसे बात मत करो तुमने उस दिन मुझे क्या क्या कहा था? जेलस वेलस याद है ना तुम्हें? मैंने कहा था? हाँ। कहा होगा, भूल जाता हूँ, बातें याद नहीं रहती, लेकिन मुझे अब भी तुमसे प्यार है। ओह, मैं बहुत बोर हो रहा था। हाँ, किसी अच्छी सी जगह पर फ्रेश एयर। हाँ ठीक है। फिर कुछ खाएंगे। माया के सोने से पहले मैं नहीं आ सकती थी। आप खुश हैं अब आप उम्मीद है बहुत खुश होंगी। मुझे पता है, हम तुम्हारी जिंदगी में अचानक से आ गए। मैं समझ सकती हूँ। तुमने देखा, वो मुझे नहीं जानती। वो कहती है उसके बाबा कोई और है। एक तरह से उसने ये कह दिया कि मैं कौन हूं। और सही कहा, जो भी होता वो यही कहता। देखो ऑनर, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, मजबूरी है। ऑनर, मेरा यकीन करो, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो सब जानते हो ना। अगर वो तुम्हारे जाने के बाद रोने लगी, अगर वो हमारे साथ रहना पसंद ना करे, क्या वो हमसे मोहब्बत करेगी? हमें कोशिश करनी होगी। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैंने अभी तक अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा। अगर उसने मना कर दिया तो ऑनर, देखो, उन्हें मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने मत देना। क्या पता तुम्हारी बीवी बहुत बुरा सलूक करे मेरी माया के साथ। हरगिज नहीं, तुम मेरी वाइफ को नहीं जानती। मेरी बीवी बहुत समझदार है, लेकिन उसकी भी एक हद है। तो जाओ और जाकर उससे बात करो। इससे पहले कि वो माया से मिले, तुम्हें अपनी बीवी को थोड़ा टाइम देना होगा। आप सब लोग कितने घटिया हैं। लानत है आप सब लोगों पर। माँ बेटे ने मिलकर मुझे किस तरह से फंसा दिया है। 8 मिलियन का कर्जा, क्या मतलब है इस बात का? देखो बेटी, एक मुहावरा है, शायद तुमने सुना हो, लालच एक बुरी बला है। ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है बेटी। और मजे की बात ये है, तुम इतनी बेशर्म हो कि अभी भी मेरे सामने खड़ी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं सिर्फ आपके बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। मैंने सब कुछ किया। कैसी बातें कर रही हो तुम? दादी पर इल्जाम लगाना बंद करो। बिल्कुल दूंगी तुम्हारी दादी को इल्जाम।
उनके आने से पहले मैं बहुत खुश थी तुम्हारे बाबा के साथ। उन्होंने आकर हमारे बीच में हम दोनों को अलग कर दिया, एक बुरी सास की तरह। अब तो आप खुश हैं ना? आप भी बहुत खुश होंगे छोटे साहब, है ना? तुम तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हो मुझे। असना, अपने ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंस गई। क्या मिला ये सब करके तुमको? तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ ही गया। इसे कभी मत भूलना, समझे? क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ छोटे साहब। मैं जरूर कोई हल निकाल लूंगी, ये जंग मैं जीतूंगी। वैसे एक रास्ता है, हमें होटल वापस कर दो, उसी कीमत पर जिस कीमत पर तुमको दिया था, वरना फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। समझ गई? चॉइस इज योर्स। आए दादी जान, हम लोग चलते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? बिल्कुल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या अब हमेशा हम ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ही बातें करेंगे? आज से हमारा हर दिन ऐसा ही होगा, देख लेना। तुम क्या कहती हो? तो फिर आज के दिन मुझसे वादा करो। वादा करता हूँ तुमसे। पता नहीं क्या बात है एहसन, आजकल मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। वो तुम्हारी बेचैनी नहीं है, क्योंकि मुझे भी वही फील हो रहा है। इसी को प्यार कहते हैं। ओनर मेरी जान, तुम ठीक हो ना? आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे बुलाया तो मैं तो फौरन आ गई, परेशान हो गई थी मैं। आओ पहले तुम यहाँ बैठो। हुआ क्या है? कुछ कहना है तुमसे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बीच जो भी हो जाए, हमारी जिंदगी जितनी भी बदल जाए, मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा वक्त हमारे बीच ना आए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या है? ओनर क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर मैं बीमार होता वो मेरे लिए आसान होता। मेरी जान, सब कुछ बता दो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और मेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी। मुझे एक दिन पहले पता चला मेरी एक बच्ची है। मेरी एक माया नाम की बेटी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हारी बेटी? ये जगह बहुत याद आती है। हाँ बिल्कुल याद करोगे ना, तुमने अपने आप को उस स्टूपिड सी जगह पर लॉक कर लिया है। ब्रिजिक, तुम ही बताओ, मेरे पास उस जगह के अलावा कौन सी जगह बची थी? हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे अच्छी जगह मिल जाती। तुम्हें सलीम ने कहा तो था कि तुम होटल में मूव कर जाओ, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? होटल में रुक जाता,
तो मैं उस बंदे की बात मान लेता जिससे तकरीबन मेरी रोजाना लड़ाई हो रही है। क्या बात कर दी तुमने ब्रिजिक। हाँ सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। हमारा ग्रुप ही टूट गया, मैं इसलिए अफसरदा हूँ। तुम भी सलीम से बात नहीं कर रहे, तुम दोनों की बहस हो गई है। अब हम दोनों वापस दोस्त नहीं बन सकते ब्रिजिक। बात इतनी आगे तक जा चुकी है कि वापसी का रास्ता ही नहीं बचा। अगर इस एक्सीडेंट वाले मामले में सलीम मुलविस हुआ तो तुम्हें पता नहीं है मैं सलीम के साथ क्या करूंगा। हाँ, क्या कह सकते हैं यार। वो और सारा फिर से साथ है, तुम्हें पता चला? देखा उन्हें? हाँ देखा मैंने उन दोनों को साथ। कैसा लगा फिर? वाह यार, कैसा लगेगा। वैसे सारा मेरे बराबर वाली बिल्डिंग में रहती है। हाँ, तो मैं उन दोनों को तकरीबन रोजाना देखता हूँ, आते हुए, जाते हुए, मिलते हुए, प्यार करते हुए। एक सजा की तरह है ये। ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, शायद ये सुन के तुम थोड़ा सरप्राइज हो, लेकिन सारा के लिए अब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या मतलब है इस बात का कि अब कोई फीलिंग नहीं है? दिल में फीलिंग नहीं है मतलब अब कोई मोहब्बत भी नहीं है। और ये क्या देख रहा हूं मैं? मतलब ये सच हो गया? क्या सच हो गया? बस यही बात है। इसरा का दूसरा बच्चा बीमार है, इसलिए वो आज रात ही यूके वापस जा रही है। यानी अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही है। अब तुम क्या करोगे और हम क्या करेंगे? अगर तुम कहोगी तो मैं माया के साथ होटल चला जाऊंगा, मेरे लिए मसला नहीं है। मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर इस मसले का सामना करना चाहता हूं। ले आओ उसको यहाँ। ओनर बस मुझे अकेला छोड़ दो। लानत हो उन सब पर। क्या हो गया है कर दिया तुम्हें? मुझे इन लोगों ने। मैं इन लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। सब बर्बाद कर क्या दूंगी। कर रही हो? मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगी उन लोगों का, बर्बाद कर दूंगी। लानत हो उन लोगों के ऊपर। उन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। संभालो अपने आप को। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। अगर मैंने कर्ज नहीं अदा किया तो मुझे जेल भेज देंगे वो लोग। मेरी हालत तो देखो। क्या हो रहा है यहाँ पे?
चीख पुकार की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। पड़ोसियों के सामने जलील कर दिया है। असना, क्या हो गया बेटा? तुम पागल हो गई हो? बाबा, पड़ोसियों की फिक्र करने के बजाय मुझसे पूछे कि क्या हुआ है। मुझे तसल्ली दे, मुझे गले लगाए बाबा। असना, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, खुद को संभालना सीखो। मैं बड़ी नहीं हुई बाबा, नहीं हुई मैं बड़ी। बेटा, तुम ही बताओ क्या हुआ है इसे? ये क्यों इतना पागलों की तरह रो रही है? उफ, 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 उफ। तुम्हारा फोन कहाँ है माया? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझे फोन कर सकती हो, ठीक है? मेरा फोन ऑन रहेगा हमेशा। इससे फोन मत लेना, ठीक है ऑनर? ठीक है। और इसे मीठा खाने से भी मना मत करना, ठीक है? चलो माया, मैं जानता हूं इस वक्त तुम उदास हो, लेकिन अपनी मम्मा को भी जाने दो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी मम्मा की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना? जानती हूँ। शाबाश बेटा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो। बेटी, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ओनर भी इसी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें अंदाजा नहीं है। दादी जान, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? आखिर आपने मुझसे इस राज को क्यों छुपा के रखा? अरे बेटी, क्या मैं तुम दोनों के इतने बड़े मसले के बीच में आ सकती हूँ? मतलब ऑनर तो मेरे बेटे जैसा है और तुम तो मेरी बेटी हो। अब वो अपनी छोटी बेटी को लेकर आ रहा है। क्या होगा आगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो बेटी, क्या करना है तुम जानती हो। तुम्हें बस अच्छी तरह से पेश आना है उसके साथ, समझी? उस छोटी बच्ची के बारे में तो सोचो जरा। एक छोटी बच्ची एक अनजान घर में आ रही है, ना वो किसी को जानती है ना कोई उसे जानता है। सोचो उस बच्ची की कितनी अजीब कैफियत होगी यहाँ आकर। मैं उस बच्ची से नाराज नहीं हूँ, मुझे ओनर पे गुस्सा है। उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बहुत अच्छे। और बाबा जान, पता नहीं वो ये बात सुन के क्या कहेंगे। उसे कुछ भी मत कहना, मैं उससे खुद बात कर लूंगी और अपनी तौर पे समझा दूंगी। सुन के तो वो भी हैरान हो जाएगा, लेकिन मैं समझा दूंगी। वो भी क्या सोचेंगे कि इतने मसलों के बाद अब नीलो का मसला खड़ा हो गया? नहीं बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा। क्या वाकई? हाँ वाकई। मतलब सबसे अहम बात यह है कि नील और ऑनर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बस। और कोई चीज जरूरी नहीं। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ बाबा। ओनर की बेटी का पता चलने के बाद मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बाबा? देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। खुद को इतनी तकलीफ ना दो।
तुमने बात की उससे? कहाँ है वो? मैंने फोन किया है, वो रास्ते में है। ठीक है, आने दो उसे। उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। बड़ों के गुनाहों का शिकार हमेशा बच्चे होते हैं। सही कहा। तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। खुश आमदीद बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूं अम्मी। अच्छी बात है। और क्या तुमने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया? बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन बेटा, तुम्हारे सामने एक मासूम बच्ची है, ये तुम कभी नहीं भूलना। जी बाबा, जानती हूँ। इनसे मिलें। ये माया है, ये आपकी आंटी है। ये आपके अंकल हैं। कैसी हो बेटा? और इन्हें आप दादी कह सकती हैं। खुश आमदीद प्यारी बच्ची। कितनी प्यारी बच्ची है। आप तो बिल्कुल डॉल जैसी हो। खुश आमदीद मेरी जान। हेलो बेटा। सलीम, ये कौन सी जगह है? यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। ये खुला हुआ है? हाँ हाँ, खुला हुआ है। मैंने होटल के ऑनर से बात की थी। अंकल एक बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, परेशान मत हो। वो अकेले यहाँ काम नहीं करते, लोग भी उनके साथ हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ। जाकर चेक करना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेना याद से। सलीम,
मैं तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था। बुरा मत मानना, ये बिल्कुल एक हॉरर मूवी की तरह लगा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। क्या हम बैठ सकते हैं? प्लीज। बे यार, तू तो बिल्कुल ही आज मुझे घास ही नहीं डाल रही है। वैसे इंतजार करते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम। अबे कब से तेरा सीढ़ियों में बैठकर मैं इंतजार कर रहा हूँ यार। कहाँ थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अरे यार, अम्मी के जाने का इंतजार कर रही थी। तैयार है तू? हाँ तैयार तो हूँ, लेकिन क्या लेकिन? अब तूने फिर से लेकिन बोलना शुरू कर दिया। अबे यार, ये तू लेकिन वेकिन बोलना छोड़, अब दिमाग चलाकर करना क्या है? मैं खाला से थोड़ा डरती हूँ, पता नहीं वो क्या बोले ये सुन के। हाँ तो ये मसला है। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दे मेरी जान। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा चल बस ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। चल आगे। क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे बाजी, आज आपकी मदद चाहिए। खाला जान प्लीज बचा ले। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आज मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत ही जरूरी। जी बहुत जरूरी। समझ लें जिंदगी और मौत का फैसला। असना, असना जल्दी आ जाओ, मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। जवाब नहीं दे रही क्या? बुलाया है बाबा। बाबा कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। आसना है वो, उससे अपनी जान बहुत अजीज है। हो सकता है वो सो गई हो। तुम फिर से एक दफा खटखटा के देखो। अच्छा। असना, बाबा जल्दी आए। आया। या अल्लाह, या अल्लाह। बाबा दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से बंद किया हुआ है? तोड़ दे बाबा, तोड़ दे। असना, असना, दरवाजा खोलो। असना। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? और अगर तुम अंधेरे में गिर जाती तो मैं कुछ हो जाता? हाँ, ये भी हो सकता था।
कभी कभार मैं बात को बढ़ा देता हूं। कभी कभार? हाँ। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कितना लकी हूं। सारा, क्या होता कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता? अगर हम अपनी पहली लड़ाई पे ब्रेकअप कर लेते तो? अगर तुम मुझे डांट देती तो मैं यही सोचता कि ये लड़की बहुत बुरी है। अगर मैं तुम्हें ये देखकर छोड़ देती कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो? अगर तुम मुझे ये कहती तो मैं तुमसे माफी मांग लेता, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देता, कभी भी नहीं। और अगर मैं चली जाती तो हम में से कोई यहाँ ना होता, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारा, इसका मतलब नहीं? नहीं। मतलब मैंने ये बोलने में लगता है कि बहुत जल्दी कर दी। शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। सलीम, ठीक है, मैं समझता हूँ अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो सारा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बगैर सलीम, सोचे अगर तुम समझे। एक मिनट खामोश रहोगे तो मैं कुछ कहूंगी ना। हाँ बोलो। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। I love you. I love you too. I love you more. I love you so much. हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। वादा करो। ये वादा है मेरा तुमसे।